मैं केडी सर आपका आपके YouTube चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के लिए बुक स्टार्ट की थी लीनियर अलजेब्रा, ठीक है ना। उसको कंटिन्यू करते हुए आज मेरा ये थर्ड लेक्चर है, ठीक है ना। ये लेक्चर आपके अच्छे से क्लियर तभी होएगा जब आपने इससे पहले 2 लेक्चर देखे होंगे, ठीक है ना। और जो आज हम आपको कराएंगे लीनियर अलजेब्रा, हम जो कराएंगे आपको जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर स्पेस, यानी हम कराएंगे आपको थ्योरम्स। ये थ्योरम्स है आपकी, ठीक है ना। अब इस थ्योरम्स को हम कराएंगे आपको प्रूफ विद प्रूफ। तो 6 प्रॉपर्टी है इसकी, 6 की 6 प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और मैं फिर भी आपसे रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो तभी आपके अच्छे से क्लियर होगी जब आपने इससे पिछले वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है ना। क्योंकि मेरा ये थर्ड लेक्चर है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आपकी थ्योरम्स क्या है। देखिए थ्योरम्स आपकी है, देखिए ये आपकी थ्योरम्स होगी, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 1 है कि वी एफ, देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, बी ए वेक्टर स्पेस, क्या है एक वेक्टर स्पेस एंड जीरो वेक्टर्स, बी द जीरो वेक्टर्स, बी द जीरो वेक्टर, बी द जीरो वेक्टर्स ऑफ V, then अब जरा ध्यान दीजिए, then नंबर 1 पार्ट A जीरो वेक्टर्स इक्वल टू जीरो वेक्टर्स फॉर एवरी A बिलोंग टू F। बात करते हैं सेकंड पार्ट है 0 इंटू अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर्स फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू V। नंबर थर्ड पार्ट है आपका A माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस A अल्फा फॉर एवरी A बिलोंग टू F, for every A belong to F and alpha belong to P। नंबर फोर्थ कंडीशन आपकी है माइनस A इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस A अल्फा फॉर एवरी A बिलोंग टू F, ठीक है। फिर फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू V। अच्छा, फोर्थ कंडीशन के बाद फिफ्थ कंडीशन है आपकी। फिफ्थ कंडीशन है A इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू A अल्फा माइनस A बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग टू V, ठीक है ना। फॉर एवरी A बिलोंग टू F। नंबर 6 एंड लास्ट प्रॉपर्टी, ये कहते हैं प्रॉपर्टी की A अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर्स, दिस इंप्लाइज या तो A जीरो और या क्या हो अल्फा जीरो। इन दोनों में से क्या होगी, एक जीरो हो गया तो A जीरो होगा, क्या हो गया अल्फा जीरो। अब जरा इसको स्टेटमेंट समझिए पहले। देखो ये आपके लिए एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इतनी आसान थ्योरम्स हैं, अगर आप इसको देखेंगे बुक्स में भी अच्छी लिखी हुई है तो आप एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए और इसको इतनी इजी करेंगे, कोशिश करेंगे बहुत इजी करने की। देखिए जरा, ये कहते हैं कि वी एफ क्या आपके पास वेक्टर स्पेस। अब मैंने आपको बताया कि वी एफ क्या हो गया वेक्टर स्पेस। यदि आपको पता वेक्टर स्पेस क्या होता है तब आप इस थ्योरम को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस के लिए इसकी 10 कंडीशन क्या करेगा, ये फुलफिल, यानी V के अंदर 10 कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी। और साथ में F हमारे पास और लिखा हुआ V F का मतलब होता नहीं, V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F के लिए, यानी यहाँ फील्ड की कंडीशन भी होल्ड
और V की कंडीशन भी क्या होगी, होल्ड होगी, दोनों कंडीशन। अब पहले पार्ट में प्रूव करना, सेकंड में प्रूव करना, थर्ड में प्रूव करना, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये पार्ट प्रूव करने, साथ साथ इन पार्ट को हम समझाएंगे और साथ साथ इनको प्रूव कराएंगे। देखिए पहला पार्ट क्या कहता है कि देखो प्रूफ के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए बात करते हैं हम प्रूफ की, प्रूफ फर्स्ट पार्ट के लिए। अब ध्यान दीजिए जो आपको गिवन है ना ये, अच्छा ध्यान देना कि वी वेक्टर स्पेस है और साथ में जो जीरो होता है ना, जीरो जीरो क्या आपके पास, जीरो वेक्टर्स है ये आपके पास, किसका, ऑफ वी का, इसको ही बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आई रिपीट, इस जीरो वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जरा देखें यहाँ पर, अब हमको जो गिवन है वो लिख लीजिए आप पहले। लेट हमने लिखा वी है पी ए वेक्टर स्पेस, बी ए वेक्टर स्पेस हो गया, बी ए वेक्टर स्पेस एंड जीरो एंड बी द कितना है अभी, जीरो वेक्टर्स ऑफ वी। ठीक है, तो पहले पार्ट में जो आपको करना, टू शो दैट, अब जो आपको करना है कितना है कि आपको करना है कि ए जीरो वेक्टर्स इक्वल टू जीरो वेक्टर्स फॉर एवरी ए बिलोंग टू एफ, फिर फॉर एवरी हमारे पास, हाँ फॉर एवरी ए बिलोंग टू कितना एफ, ये प्रूफ करना। जरा ध्यान दीजिए इसको। वी नो दैट, अब जरा मुझे को बताइए कि क्या ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो वेक्टर्स प्लस जीरो वेक्टर्स इक्वल टू जीरो के, होता है नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यदि आप जीरो वेक्टर्स प्लस जीरो वेक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, जीरो वेक्टर्स है। अब ध्यान देना हमको करना ए जीरो वेक्टर्स इक्वल टू जीरो, तो ध्यान देना कि अब इस जीरो ए किसमें कि ए जीरो के लेफ्ट में कि राइट में, ये लेफ्ट में है तो इसमें लेफ्ट में हम ए से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आई रिपीट, यानी इसमें कितना आपके पास जीरो वेक्टर्स है, तो जो जीरो वेक्टर्स के ए देखना कि लेफ्ट में है कि राइट में है, क्या में कि लेफ्ट में, तो हम क्या करेंगे इसमें लेफ्ट में ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं कि बोथ साइड मल्टीप्लाइंग, तो कौन साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग बाय लेफ्ट हैंड साइड ए से, ठीक है ना, लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, तो दिस इंप्लाइज ए जीरो वेक्टर्स प्लस जीरो वेक्टर्स ए, सॉरी ए स्केलर से मल्टीप्लाई ए जीरो वेक्टर बताया था कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान देना ए जो एलिमेंट होता है, ए एलिमेंट होता है फील्ड एफ का, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब जरा ये बताइए जरा, अब ये कितना होगा आपके पास, ए जीरो वेक्टर्स और साथ में कितना, ए जीरो वेक्टर्स इक्वल टू, अब जरा ये बताइए यहाँ तक ए जीरो वेक्टर एडिटिव। अब जरा ये बताना कि आपको देखो कैसे, जरा अब मुझको ये बताया कि ये आपने मल्टीप्लाई कौन से नियम से कर दी, आपने v क्या है, वी है जो वेक्टर, चाहे इसके आगे लिख सकते हैं वी है पीछे वेक्टर स्पेस। जब वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की टाइम की टाइम कंडीशन क्या होगी, होल्ड होगी। ये ऐसे नहीं कह सकते, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी, ये होती है आपकी कौन सी, आपकी सिक्स प्रॉपर्टी। क्या कहती है कि हमारे पास ए होता है अल्फा प्लस, सॉरी क्या होता है कि ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वेक्टर बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वेक्टर्स। बताया तक कोई प्रॉब्लम, चलो अब जरा एक बात और बताना कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ए जीरो वेक्टर्स प्लस ए जीरो वेक्टर्स इक्वल टू ए जीरो वेक्टर्स प्लस कितना, जीरो वेक्टर्स लिख सकते हैं। क्यों, देखिए जरा यहाँ पे, क्योंकि आप क्या करोगे ए जीरो वेक्टर्स प्लस आप जीरो वेक्टर्स लिखोगे ना, तो वो क्या आपके पास वही एलिमेंट आ जाता है। कितना है आपके, जैसे ध्यान देना ए पे वेक्टर नहीं है, ठीक है भाई, यहाँ तक बताइए। तो ये कुल मिला के ये होता है कि यदि हम जीरो वेक्टर को किसी एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए जीरो वेक्टर ही आ जाएगा। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैंने क्या किया कि इसको देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए कि मैंने लिख रखी ए जीरो वेक्टर्स इक्वल टू कितना, जीरो वेक्टर्स, यही आपको क्या करना था, प्रूफ, और फॉर एवरी ए बिलोंग टू कितना, एफ से। बताया था कोई प्रॉब्लम, कौन से लॉ से,
देखो लेफ्ट में कि राइट में, ये इसके लेफ्ट राइट में कि लेफ्ट कैंसिलेशन ला, क्या लिखेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये आपका पहला पार्ट हो गया प्रूफ। बताया यहाँ तक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो बात करते हैं सेकंड पार्ट की। चलो देखिए जरा सेकंड पार्ट में यहीं पे हम इसको कर देते हैं, ये फर्स्ट था तो इसको ही कर देते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिखाना आपको, ध्यान दीजिए, टू शो दैट, क्या करना है कि आपको करना है 0 अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर्स। बताया तो कोई प्रॉब्लम, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू वी। बताइए फिर से, वी नो दैट, वी नो दैट, बताइए कि 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना 0। भाई आप दो स्केलर को जोड़ोगे तो स्केलर तो आएगा, यानी 0 को ध्यान देना, ये जो 0 एलिमेंट है ये फील्ड एफ का है, और जो 0 वेक्टर्स होगा वो किसका होता है, वेक्टर स्पेस वी का होता है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके लेफ्ट में 0 के साथ क्या है लेफ्ट में, तो इसके लेफ्ट में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा से। तो सेम ऐसे प्रोसीजर ध्यान रखेंगे, कितना 0 फिर प्लस 0, यहाँ से कितने मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से, यहाँ कितने 0, ये 0 है तो साथ में कितना अल्फा। बताया था कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आगे देखिए जरा, अब हमको क्या करना है कि देखो इसकी मल्टीप्लाई की 0 अल्फा प्लस 0 अल्फा इक्वल टू कितना 0 अल्फा। ठीक है, अब जरा इसकी मल्टीप्लाई किस लास्ट हुई, ये 7 प्रॉपर्टी है, क्योंकि वी यहाँ लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, वी एफ इज वेक्टर स्पेस। यदि ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी थी ए, आपकी प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी अल्फा इक्वल टू कितना होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, यानी ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे ऐसे लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब जरा मुझको बताओ कि 0 अल्फा प्लस 0 अल्फा इक्वल टू 0 अल्फा प्लस 0 वेक्टर्स। पता लिख सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि 0 अल्फा प्लस 0 वेक्टर्स हमेशा क्या होगा, 0 अल्फा ही होगा। बताया था कोई प्रॉब्लम? चलो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी फिर इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, 0 अल्फा इक्वल टू कितना 0 वेक्टर्स। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अच्छा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू वी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट कैंसिलेशन लास्ट, सेम लेफ्ट कैंसिलेशन लो। बताया था कोई प्रॉब्लम? ये भी कंप्लीट। बात करते थर्ड पार्ट की। चलो चलो हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी सेम ऐसे लिखना था आपको, वो रब कर दिया मैंने कि वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, ठीक है ना, एंड 0 बी द सेम रखना है 0 वेक्टर्स ऑफ वी। अब जब करना क्या है, टू शो दैट हमको करना है कि क्या करना है कि a इंटू एल्फा माइनस इक्वल टू लाना आपको माइनस ए अल्फा। ठीक है ना, फॉर एवरी a बिलोंग टू f, फिर फॉर एवरी एल्फा बिलोंग टू कितना v, ये आपको करना है। ठीक है, वी नो दैट। अब जरा ध्यान दीजिए, वी नो दैट कि हमने ये क्या कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना, इक्वल टू किसके होता है, 0 वेक्टर्स के। दोनों को ऐड कीजिए, इक्वल टू किसके होगा, 0 वेक्टर्स के। होगा या नहीं होगा? चलो अच्छा, यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम? वी नो दैट। अब
क्यों? क्योंकि आपको पता अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू कितना, जीरो वेक्टर। चाहे तो ऐसे समझ लीजिए, या माइनस अल्फा इज द इनवर्स ऑफ अल्फा, तो क्या होता है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी आता है। अब बात करते हैं, अब जरा ध्यान दीजिए, अब ध्यान की क्या करना कि हमें करना कि ए अल्फा लाना, तो ए माइनस अल्फा के लेफ्ट में है कि राइट में है, लेफ्ट में, तो हम लेफ्ट से ही पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, और ए एलिमेंट होगा किसका, एफ का। तो देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए, तो लिखा ए अल्फा प्लस माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज इनटू ए जीरो वेक्टर्स। ठीक है भाई, यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम? अब जरा ध्यान दीजिए, ए अल्फा प्लस ए इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू ए जीरो, कौन सा लास्ट मल्टीप्लाई हुई, अभी मैंने बताया, चाहे तो लिख देते वी एफ इज वेक्टर स्पेस, ठीक है, या आप लिख सकते हैं क्या कि ए कितना आपके पास ए हमारे पास ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा। इसको बोल सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कह सकते हैं, या वेक्टर स्पेस की कौन सी कंडीशन है आपकी ये, या वेक्टर स्पेस की कंडीशन है आपकी 6 कंडीशन, क्योंकि वी क्या होगा, वेक्टर स्पेस। चलो अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैंने क्या किया कि इस साइड में मैंने दोनों साइड में, तो मैंने माइनस के ए अल्फा और प्लस के ए अल्फा, फिर प्लस के ए माइनस अल्फा एज इट इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा, फिर प्लस के ए जीरो वेक्टर्स एज इट इज बताया था। यानी दोनों साइड में मैंने इसको माइनस के ए अल्फा इस साइड में ऐड कर दिया, उस साइड में भी ऐड कर दिया। अच्छा जरा देखें अपना, अब जरा बताइए कि ये माइनस अल्फा और अल्फा, तो कितना बनेगा आपके पास, जीरो वेक्टर प्लस कितना, ए माइनस के अल्फा बताया था कोई इक्वल टू ये कितना था, माइनस के ए अल्फा प्लस कितना, जीरो वेक्टर्स बताया था, कोई प्रॉब्लम? चलो अब क्योंकि आपको पता है जब आपने इसको ऐड किया ना, तो इसका मतलब होता है कि आपको पता है कि ए जीरो वेक्टर्स इक्वल टू कितना होगा, जीरो वेक्टर्स फ्रॉम किससे, फर्स्ट पार्ट से बताया था, कोई प्रॉब्लम? चलो अब जीरो वेक्टर्स को जीरो इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यही वेक्टर्स आएगा, यानी जीरो से जीरो भी कैंसिल हो सकता है, या ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो प्लस, देखो एक बात इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस के अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा फॉर एवरी ए बिलोंग टू एफ एंड फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू कितना, बी। बताइए इस बात को जरा ऐसे समझिए, इस बात को, ये ए अल्फा के कैसे होता है, क्योंकि आप माइनस अल्फा करो प्लस अल्फा करो तब भी कितना आएगा, जीरो वेक्टर्स आता है। यदि आप जीरो वेक्टर्स को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो वही वेक्टर आएगा आपके पास, जिस एलिमेंट के साथ आप ऐड करेंगे ना जीरो वेक्टर्स को, तो वही एलिमेंट आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताया तक कोई प्रॉब्लम? चलो, या अगर ऐसे लिख सकते हैं कैंसिलेशन लॉ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बताइए ये भी कंप्लीट। बात करते हैं आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी की। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए आपकी है, ये बना दी मैंने फोर्थ, लिख के जाएगा सब में सेम ही, ठीक है। अब इसको रख कीजिए, क्या था आपके पास, टू सो दैट कितना है, माइनस ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा फॉर एवरी ये ओके। चलो अब फिर देखे जाए यहाँ पे, वी नो दैट, ध्यान दीजिए कि ऐसे मैंने लिखा, देखो ऐसे ए प्लस माइनस ए इक्वल टू कितना होगा, जीरो एलिमेंट। बताइए ध्यान देना कि ए माइनस के इक्वल टू कितना, जीरो एलिमेंट होगा, कभी वेक्टर लिख दो, क्योंकि स्केलर के एलिमेंट को जोड़ेंगे ना तो आइडेंटिटी आएगी, एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है स्केलर के लिए, जीरो। चलो अब बात करते हैं, अब जरा ध्यान दीजिए कि अल्फा लेफ्ट में कि राइट में, कि लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ही इसके मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा की, तो ऐसी जगह ए प्लस माइनस ए, चलो ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू जीरो अल्फा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए ए अल्फा प्लस माइनस के ए अल्फा इक्वल टू कितना, जीरो अल्फा। पता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब मैंने क्या किया कि इस दोनों साइड में ही ऐसे ही जैसे अभी किया कि माइनस के ए अल्फा और प्लस के ए अल्फा, ठीक है ना। चलो ये है आपके पास, फिर प्लस माइनस के ए अल्फा, ए माइनस अल्फा इक्वल टू कितना, इधर ऐड करा आपने, इधर भी ऐड करेंगे तो माइनस के ए अल्फा, चलो प्लस कितना, जीरो इंटू अल्फा। बताया तब कोई प्रॉब्लम? अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, इन दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि माइनस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना होगा, जीरो वेक्टर। तो सेम ही प्रॉपर्टी यहाँ पे,
ठीक है, ये क्योंकि ये इनवर्स है वो अल्फा का, तो इसका मतलब कितना होगा बताइए, 0 वेक्टर्स प्लस माइनस के ए इंटू अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस के ए अल्फा। बताइए प्लस कितना, 0 वेक्टर्स। बताया तब कोई प्रॉब्लम। अब मैंने बताया कि 0 वेक्टर्स को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा, यानी कितना एलिमेंट आ जाएगा आपके पास, क्या बताया था, यानी कि ये बताया मैंने 0 प्लस अल्फा तो इक्वल टू कितना आएगा अल्फा। चलो तो किसको कितना जाएगा, माइनस के ए अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा भाई, माइनस के ए अल्फा। ठीक है ना, जरा देखिए कंडीशन। अच्छा ये हमने ऐड किया था ना, इसको ब्रैकेट में से रखिए। चलो ये कौन सी, ये हाँ, अरे ये कैसे करते हैं, एक मिनट यहाँ पे ऐसे है ना आपके पास, एक मिनट जरा यहाँ पे कितना था, एक मिनट दोबारा देखिए यहाँ से। तो जब आपने इसको ऐड किया तो आपके पास तो कितना होगा, 0 वेक्टर्स प्लस माइनस के ए अल्फा इक्वल टू माइनस के ए अल्फा प्लस 0 वेक्टर्स। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये कैसे होएगा, क्योंकि 0 अल्फा बराबर 0 वेक्टर्स, सेकंड कंडीशन से। अब मैंने अभी बताया 0 प्लस अल्फा तो अल्फा, इसको कहना माइनस के ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा फॉर एवरी ए बिलोंग टू एफ एंड फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू बी। ये भी क्या होगी, कंप्लीट। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। चलो देखें जरा फिफ्थ प्रॉपर्टी। टू सो दैट क्या करना है आपको, करना है भैया ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग टू वी एंड फॉर एवरी ए बिलोंग टू एफ। जरा ध्यान दीजिए जब तो वी हैव, तो कितनी ये प्रॉपर्टी आपके बहुत इजी कर दिया हमने। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो कोई पूछना, आप कोई भी डाउट हो तो कैसे लिखेंगे इसको, ए इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, उसको ऐसे लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस माइनस बीटा, लिख सकते हैं जी सर, लिख सकते हैं। अब बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब जरा मुझको बताइए कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस ए माइनस बीटा। बताइए लिख सकते हैं, क्यों प्रॉपर्टी लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं वी आर पीजे वेक्टर स्पेस। नहीं लिखना चाहते तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा। बताया तक कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट। अब इक्वल टू ये किससे इक्वल टू चल रहा है, ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फा। चलो अब ए माइनस बीटा, अब जरा देखिए ए माइनस बीटा इक्वल टू माइनस के ए अल्फा, यानी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड से, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस के ए बीटा। क्यों, क्योंकि हमारे पास होता है ए माइनस के अल्फा, अब हमने प्रूफ करा ए अल्फा के। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या होगी, प्रूफ होगी। कौन सी फिफ्थ कंडीशन भी, इसका आगे लिख देंगे फॉर एवरी, ऐसे ही फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग टू वी एंड ए बिलोंग टू एफ, ये भी कंप्लीट। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। चलो देखिए जरा, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि ध्यान से समझना कि कहता है कि ए अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर्स है, बट 0 वेक्टर्स कब है, या तो ये 0 वेक्टर्स कहते हैं तो ए 0 होगा, क्या होगा अल्फा 0 होगा, दोनों में से एक क्या होगा 0 होगा। कब 0 होगा, यदि अल्फा ए अल्फा इक्वल टू कितना हो 0 वेक्टर्स। जरा देख कैसे करेंगे इसको हम। तो सो दैट आपको क्या दिखाना है कि ए अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर्स, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू 0 है ना, और अल्फा इक्वल टू कितना 0 वेक्टर्स। ठीक है, और जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब हमने ये होगा तो हम लेट करके चलेंगे, लेट किया हमने कि ए अल्फा इक्वल टू कितना होगा 0 वेक्टर्स। ठीक है ना, एंड ए बिलोंग टू किससे करेगा, एफ से। ध्यान दीजिए ए बिलोंग टू एफ से, ठीक है ना, ए बिलोंग टू कितना एफ, ऐसे भी लीजिए ए एंड 0 ए नॉट इक्वल टू 0 के बिलोंग टू कितना एफ से। तो दिस इंप्लाइज, मुझे बताइए कि ए का इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, एफ में। बताइए करेगा नहीं करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि एफ क्या आपके पास फील्ड है, जब ए एलिमेंट है ना तो उसका इनवर्स भी उसमें ही होगा।
चलो अब जब आपने कर दिया तो आपने ले लिया कि कितना, आपने लिया कि ए नॉट इक्वल टू कितना 0, तो अल्फा इक्वल टू कितना चाहिए 0। आई रिपीट, जब ए नॉट इक्वल टू 0 तो अल्फा इक्वल टू कितना चाहिए आपके पास 0, तो आपको ये प्रूफ करना। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। तो हमने क्या करा कि अच्छा एक बार यहाँ लिख दे वी शो, अब हम जो शो करेंगे वी शो दैट अब हम करेंगे कि अल्फा वेक्टर इक्वल टू कितना 0 वेक्टर, ठीक है। अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन है ना ये आपके पास, इसमें हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में। आई रिपीट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एफ के लिए। चलो तो क्या लिखेंगे जरा देखें आप, फ्रॉम किससे बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिए कि ए अल्फा इक्वल टू क्या आपके पास 0 वेक्टर्स, तो मैंने क्या किया कि ए, अब हम क्या करेंगे इसमें कि ए इनवर्स ए अल्फा इक्वल टू कितना 0 वेक्टर्स। अब जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स ए अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप, अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे ए इंटू एल्फा इक्वल टू कितना 0 वेक्टर्स इक्वल टू कितना एल्फा इक्वल टू कितना 0, यही आपको क्या करना था प्रूफ। बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो अब एक बार ध्यान दीजिए, ये आपने प्रूफ कर दिया। अब इसको लिखा, आप इसके आगे लिख सकते हैं बाई इससे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दीजिए या वी एफ वेक्टर स्पेस लिख दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बाई एसोसिएटिव, बताइए तक कोई प्रॉब्लम। चलो अब ये तो हो गया आपका कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। अब ये तो ये कब है कि जब केस क्या कि ए नॉट इक्वल टू कितना हो 0 हो, तब अल्फा इक्वल टू कितना का 0 वेक्टर्स। अब हम क्या करेंगे फिर लेकर चलेंगे अपोजिट साइड से ही, तो 2 सो दैट हमको ही दिखाना है, तो यहाँ तक रब कर देते हैं। चलो हाँ ये रब कर दिया। अब लेट करेंगे ए अल्फा इक्वल टू कितना 0 वेक्टर्स एंड अल्फा इक्वल टू कितना 0। अब हम अल्फा वेक्टर 0 लेकर चले जाएं, ठीक है। तो हमको क्या करना कि हमें करना कि टू शो दैट कितना कि ए इक्वल टू कितना 0। अब ध्यान देना क्वेश्चन नंबर मैंने मान ली फर्स्ट। अब देखो पहले पार्ट में हम क्या लेकर चले थे कि ए नॉट इक्वल टू 0, तब हमने अल्फा इक्वल टू 0 दिखाया। अब हम क्या करेंगे अल्फा नॉट इक्वल टू 0 तो लेकर क्या दिखाएंगे ए इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे ये प्रूव करने के लिए हम इसका कंट्रोडक्शन ले लेंगे, यानी इसका उल्टा ले लेंगे। हम अगेन लेट, जरा ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे कि ए इक्वल टू 0 प्रूव करना, तो हम इसको कंट्रोडक्शन ले लेंगे, ठीक है ना। तो कब, जरा ध्यान दीजिए, हमने देखिए एंड अल्फा नॉट, ध्यान देखिए अल्फा नॉट इक्वल टू कितना 0। आई रिपीट ए अल्फा इक्वल टू 0 एंड अल्फा नॉट इक्वल टू कितना लेकर चलेंगे 0, तो ए इक्वल टू कितना प्रूव करना आपको 0। ध्यान दीजिए, तो अगेन हम लेट किया कि अगेन ए नॉट इक्वल टू कितना 0 और ये किससे बिलोंग करता है एफ से, तो दिस इंप्लाइज ए का नोट भी किससे बिलोंग करेगा आपका एफ से। बताया तो कोई प्रॉब्लम। सो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फिर ए सम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर बात करेंगे किससे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ए इंटू ए का इनवर्स ए अल्फा इक्वल टू कितना आएगा बताइए ए इनवर्स कितना 0 वेक्टर्स, ए इनवर्स कितना आपका 0 वेक्टर। अब जब आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स ए अल्फा इक्वल टू कितना इसको 0 वेक्टर्स, क्यों क्योंकि ए 0 वेक्टर्स इक्वल टू किसको होता है 0 वेक्टर्स के। चलो अब इसको क्या लिख सकते हैं ए इंटू कितना अल्फा इक्वल टू कितना 0 वेक्टर्स। अब फिर दिस इंप्लाई अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 0 वेक्टर्स। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे कि ए इनवर्स ए इक्वल टू कितना होता है ई के। चलो अब जरा देखो, अब ये कब है, आपने ए नॉट इक्वल टू कितना लिया 0, जब ए नॉट इक्वल टू कितना लिया 0 तब आगे आपके पास अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 0, बट हमने माना क्या था कि अल्फा नॉट इक्वल टू कितना 0। आई रिपीट, हम लेकर चले कितने ए नॉट इक्वल टू 0, तो अल्फा भी कितना आएगा आपके पास 0, बट हमने माना क्या था कि अल्फा नॉट इक्वल टू कितना 0। तो इसका मतलब क्या होगा विच इज रोंग, ये कंडीशन क्या होगी विच इज रोंग या विच इज कंट्रोडक्शन या विच इज हाइपोथेसिस, ठीक है। तो सो इसलिए हमारे पास अभी ए अल्फा इक्वल टू कितना 0 वेक्टर्स, अल्फा नॉट इक्वल टू कितना 0 वेक्टर्स, तो दिस इंप्लाइज
ए इक्वल टू कितना होगा आपके पास 0। ये आपको क्या करना था, प्रूफ। ये कंप्लीट हो गया आपकी तरफ, ठीक है ना। तो बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो आप तो यहाँ तक तो बताइए, ठीक है। तो ये मैंने आपकी थ्योरम्स कंप्लीट करा दिए। जस्ट इस नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको कराएंगे नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर सबस्पेस, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूरतमंद को पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।